गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। इंग्लिश क्लास में लेसन फर्स्ट ऑल लेटर टू गॉड GL फिवेंस, भगवान को एक पत्र। इसके पहले एक वीडियो में अपलोड कुछ पैसेज हो गए थे। आज को टॉपिक अगले पैसेज में वहीं पर से देखेंगे, यानी ये हम पढ़ा चुके थे। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास फसल नहीं होगी। यानी ओलों के साथ, बरसात के साथ ओले बहुत पड़े थे और पूरी फसल डिस्ट्रॉयड हो गई थी। तो लेंचो बहुत दुखी है और कह रहा है कि इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सारोफुल वन, वह रात बहुत दयनीय थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ये लेंचो कह रहा है कि हमारे पास कुछ भी काम नहीं है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं जो हमारी मदद करेगा। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखों मर जाएंगे। अगला पैसे देखें। बट इन the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, जो उस घाटी के बीच में केवल एकांत एक घर में रहता था, उसका मन बहुत दुखी था। There was a single hope, केवल उसके पास मात्र एक ही आशा थी। Help from God, वह थी भगवान की मदद, भगवान से मदद। Don't be so upset even though this seems like a total loss, यद्यपि सब कुछ नष्ट हो गया था, फिर भी आप मत अपसेट होइए, चिंता मत करिए। यानी इसको देखें, रिमेंबर, याद रहे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखों नहीं मरता है। दैट इज़ वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, उन्होंने कहा कि कोई भी भूखा नहीं मरता है, यानी उसकी पत्नी और लेंचो दोनों। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की आशा, यानी भगवान की आशा, भगवान की मदद। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही had been instructed, see everything, जिसकी आँखों ने सारी घटना को देखा था। even what is deep in one's conscience, केवल उसकी एक आत्मा ही थी। लेंचो was an ox of a man, लेंचो एक बैल की तरह काम करने वाला व्यक्ति था। working like an animal in the fields, खेत में पशु की तरह काम करता था। but स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे लिखना भी आता था। हाउ टू राइट, लिखना। द फॉलोइंग सैटरडे, अगले रविवार को, फॉलोइंग मीन्स नेक्स्ट डे, यानी अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह होते ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, अगले दिन उसने पत्र लिख करके शहर को स्वयं गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उस डाक में रखा, डाक घर में गया और वहाँ रखा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, सिर्फ इसमें भगवान के लिए पत्र था। गॉड, उसने ही रोट, उसने लिखा था, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, मुझे 100 रुपये चाहिए। वहाँ पीसो, इटली में पीसोज कहते हैं, पीसो। इन ऑर्डर टू मीन्स होता है सो दैट, ताकि, मुझे 100 रुपये चाहिए ताकि मैं अगली फसल बो सकूं और अगली फसल के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि
ओलो ने आगे डेड डैश, इसका मतलब सब कुछ नष्ट कर दिया, उसके कहने का भाव। ही रोट, उसने लिखा था, टू गॉड, ईश्वर, ऑन द एनोलप, यानी उस लिफाफे के ऊपर उसने पता डाला था, सेवा में ईश्वर। पुट द लेटर, टू गॉड का मतलब सेवा में। पुट द लेटर इनसाइड, और अंदर उसने पत्र रखा, लिफाफे के अंदर। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और थोड़ा चिंतित भी था। वेंट टू टाउन, और शहर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस को। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, पत्र में उसने टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने उसे डाक पत्र पेटिका में उसे डाल दिया। मेल बॉक्स मीन्स पत्र पेटिका। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो डाकघर में सेवा करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, अपने लीडर के पास गया। लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, हंसते हुए उस पत्र को, भगवान के पत्र को उसे दिखाया, यानी अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, कैरियर में जीवन होता है, वृत्तांत, उसने अपने जीवन में एज अ पोस्टमैन हैड, यानी उस पोस्टमैन के पद पर, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो इस पता को कभी नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर अफैट, यानी जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा, एमिएबल फेलो, एक मित्रवत व्यवहार करने वाला। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली, लेकिन तुरंत। ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को अपने मेज पर रखते हुए। टैपिंग आईएनजी फॉर्म का मतलब हुए शब्द होता है। टैपिंग रखते हुए। कमेंटेड, उसने कुछ टिप्पणी की। वॉट फेथ, कैसा विश्वास, कैसी आस्था। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ गॉड, द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे पास भी उसी तरह भगवान के प्रति आस्था होती जैसा कि उस व्यक्ति ने, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो भगवान से भी पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। पैसेज नेक्स्ट देखें। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि उसका भगवान के प्रति उसका विश्वास न टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देना चाहिए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी उसमें कुछ और भी मांगा गया था। इंक एंड पेपर, इन इंक एंड पेपर, स्याही और कागज़। बट ही स्ट्रक टू हिज रिसोल्यूशन, उसने दृढ़ निश्चय किया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने कुछ पैसा अपने कर्मचारियों से मांगा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का उसने कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओबलाइज्ड टू गिव समथिंग, और जो उसके आज्ञाकारी कुछ मित्र थे उनसे उसने कुछ पैसा लिया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, अनुदान के रूप में उसने पैसा लिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, 100 पीसोज इकट्ठा करना बड़ा कठिन था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, केवल आधे से थोड़ा अधिक भेजने में वह
समर्थ हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो, उसने लेंचो के पते पर उसने पैसा उस लिफाफे में रख दिया। एंड विद इट अ लेटर कॉन्टेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और केवल उस पत्र में उस पोस्ट मास्टर ने पता लिखा और उसमें सिग्नेचर केवल किया ईश्वर का, गॉड। नेक्स्ट पैसेज, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो जल्दी से प्रायः की तरह वहाँ पहुँचा और पूछा कि कोई पत्र तो नहीं आया। इट was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, जो पोस्ट मास्टर था उसने उसे पत्र थमाया। experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, जो उस ऑफिस में बहुत अच्छे कार्य के रूप में कार्य करता था, उसने उस आदमी को पत्र थमाया। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, लेंचो ने पैसा देखकर उसे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही लेंचो ने उस पत्र को खोला और पैसा देखा तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आई। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड, भगवान गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया है उस पर वो भगवान मना भी नहीं कर सकता। यानी लेंचो की बात को Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink, तुरंत लेंचो खिड़की के पास पेपर और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उस सार्वजनिक टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को चढ़ाते हुए। कास्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और अपने विचारों को व्यक्त करते हुए उसने लिखने का प्रयास किया। When he finished, जब उसने समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, तब उसने थूक से चाटकर उस पत्र को, उस टिकट को उसमें चिपकाया और अपने मुट्ठी के प्रहार से उस लिफाफे में उसको चिपका दिया। यानी टिकट को, स्टाम्प मीन्स टिकट। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस पत्र पेटिका में थोड़ी देर बाद पत्र पहुंच गया, पत्र को उसने डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने उसे खोला। इट सेड, उसमें कहा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसोज, जो पैसा मैंने मांगा था भगवान, उसमें से केवल 70 पीसों मुझे मिले हैं। रीच्ड मी, मुझ तक पहुँचे हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष मुझे भेजिए। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज और अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि यहाँ के सारे कर्मचारी धोखेबाज हैं। क्रुक्स माने धोखेबाज यानी बेईमान। और अंत में उसने साइन किया था लेंचो, उसने लिखा था लेंचो। द लेसन हैज़ बीन फिनिश्ड। दिस इज एनफ फॉर यू टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।